अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर आपका क्या नाम है? मनीष कुमार जी। मनीष जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी जिला अम्बाड़ा, तहसील नारायणगढ़, गांव अंधेरी जी, डाक खाना नखनौरा जी, अंधेरी गांव का हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने जी 2014 मार्च में ली थी जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी भक्ति साधना तो जी ऐसे पितृ पूजना जी, खेड़े पे जाना, देवी पा, ऐसे ही सबसे ज्यादा मैं खेड़े की पे जाता था जी। खेड़े पे देवी पे अपने इनको ज्यादा मानता था जी। मैं खेड़ा रोज नहाना जी, ये भक्ति करता था जी मैं। सर, ये भक्ति साधना करने से आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ? नहीं, लाभ तो कोई नहीं होया जी। है बस ऐसे ही धक्के खा रहे थे जिंदगी में जी। लाभ कोई नहीं होया जी उनसे। मैं ज्यादा भक्ति करता था। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा करता था उतनी ज्यादा मेरे के ऊपर कष्ट ही आती थी जी। जैसे कभी कोई गाड़ी खराब हो गया, कोई डंगर बीमार हो गया, या कुछ पैसे नहीं है, या बीमार हो गया, घर वाली बीमार होगी, पूछते थे जी पंडितों से या किसी और से, कह रहे जी आपका पितर जो चाचा जी है आपका मरे है जी, वो आपसे मांग रहा। मैंने सोचा यार मैं सबसे ज्यादा इनको पूज रहा हूँ, और मैं इनको कपड़े लगते सब कुछ दिवाली वगैरह जिसे देते हैं हिंदू धर्म में, और ये मेरे को ही परेशान कर रही इतनी ज्यादा। और घर वालों वाले भी हैं मान ले, और सब है मान ले, पापड़ोस है, सारा कुछ है, तो मेरे को ही परेशान क्यों करते हैं। चलो जी मैं ज्यादा जितना ज्यादा देता था उतनी मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं आती थी जी। तो उस भक्ति करने से ही जी नशा भी करने लग गए थे जी। नशा क्या करते थे जी, जर्दा बहुत ज्यादा खाता था जी मैं। जर्दा काफी बना के रगड़ के दोनों साइड लगाता था जी मैं, इतना सारा जर्दा, और एक निकाल लिया दूसरा लग रहा जी। उससे घर वाले भी मान ले, जिस घर वाली को तो पता था अभी जर्दा खाता है, तो और से छुपा के रखता, तो पता तो उनको भी था जी। सभी को पता होता है अपने बच्चा कहाँ क्या कर रहा है। उसके छोड़ने कर का जर्दा छोड़ने कर का बीड़ी भी पीने लग गया जी, भी जर्दा छूट जाए, क्योंकि जो के ऊपर लिखा है जी कैंसर होता है जर्दे से, तो जी छूट नहीं पा रहा था। तकरीबन 1 साल लग मेरे दुश्मन रह भी मेरा जर्दा कैसे छूटे। तो मैंने क्या करा जी, बीड़ी पी सारा कुछ करा जी। उस शाम को मैं पूरा रज के खा के ना, अभी कल नहीं खाना मेरे को जर्दा। मैं उसको जर्दे को ना परा फेंक के आता था जी, नीचे नाली में डुबो के आता था भी, सवेरे को मैं नहीं खाना मेरे को। फिर सवेरे जी चाय पीनी, और मेरे को वो लग जाना बस, कुछ ही मेरा हाथ पैर हो, और भी मेरे को वो जर्दा चाहिए कैसे भी। सवेरे जाता दुकान से, सबसे पहले मैं खड़ा मिलता दुकान पर जी, जर्दे की पुड़ी ली खाई, चल जी। मैंने सारी जी अपनी देवी बा सारी सूखनाई भी धरी जी, पर जर्दा नहीं जी छूटा। फिर जी शादी में एक फंक्शन में मैं गया था, वहां भी दारू भी सब कुछ खाया पी रखा था, पर मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। कड़फा सूझ भी गया फिर मेरा जी, क्योंकि उसकी वजह से। तो मैंने जी वहां से एक मेरे को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मिला जी एक, वो मेरे कहने लगे भी आप हमारे गुरु से दीक्षा ले लो, और आपकी प्रॉब्लम आपके साथ देख रहे आप बीमार हो काफी, और आपके चेहरे बहुत मायूस सा लग रहा है। मगर है जी मैं बहुत परेशान हूँ। मखा जी कौन है आपके गुरु जी? के संत रामपाल जी महाराज। पहले देवी देवता करते हैं जी, मन तो कोई गुरु नहीं बना रखा। कह रहे जी आप वहां से दीक्षा ले लो, और आपका जर्दा कुछ भी हो गया, आपकी जो भी परेशानी होगी ना मिनटों में ठीक हो जाएगी। तो जी मैंने दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? 1 साल से मैं जी जर्दा से बहुत परेशान था जी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जी पहला लाभ तो यह जी मेरा नशा छूट गया बिल्कुल ही। और उससे पहले जी इसमें मेरे पूरा ये गड़ चुका था जी मेरा जर्दे की वजह से, और जीभ के पीछे भी कुछ लाल लाल से कुछ हो जाएगा, तो उसमें बहुत दर्द होता था जी मेरा, और कड़वा एक साइड पे सूज गया था जी मेरा। तो इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी जी, मैं बुर्च करता था ना, तो मैं दूसरे के सामने बुर्च नहीं करूँ था जी, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा खून गिर रहा था अंदर से मेरे यहाँ से गले में से। तो बहुत ज्यादा मैं जब भी बुर्च तो यहाँ करता, और अंदर से बहुत ज्यादा खून गिरता जी, मैं थूकता था जी वो। तो जी मेरे को डर लगता था जी, अगर मैं टेस्ट करा लूंगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जी कैंसर हो सकता है, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा जी। मैं कहा तो जी मैंने टेस्ट नहीं कराया, होता रहा जी। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती थी, पर जर्दा नहीं मेरा छूटा जी। तो जी जर्दा नहीं छूटा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की एक उनका न्याय मिला, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके आप उनका नाम दीक्षा ले लीजिए, और आपके सारे नशे विकार सब कुछ दूर हो जाते हैं जी। मैं कहा ऐसे संत हैं जी? कह रहे जी
मैं कहा ठीक है जी, मेरे को तभी मिला, मेरे को जी जाना है उनके पास जी, सतलोक आश्रम बड़ा जी। मैं गया, वहां से मैंने दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जी मेरा बिल्कुल नशा छूट गया जी। मैं बिल्कुल नशा नहीं करता, मेरे को नफरत है जी नशे से। और जी दूसरा लाभ जी, 2008 से मेरे ऊपर केस चल रहे थे, जो भी केस थे उसमें वकीलों की फीस वगैरह, मेरी बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी जी। एक्सीडेंट हुआ था जी गाड़ी से, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जी 3 महीने के अंदर मैं उसमें से बरी हो गया जी। और जी तीसरा लाभ क्या था, घर वाली बहुत बीमार रहती थी जी। क्या था जी, उसको पेट में दर्द रहता था जी, बहुत ज्यादा दिक्कत, और भी काफी प्रॉब्लम थी जी उसको। वो भी नाम लेने के बाद जी बिल्कुल ठीक हो गया है। 3 साल हो गए जी, कोई रसोली नहीं उसके पेट में, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम जी, इसको बिल्कुल ठीक हो गया है जी वो। और जी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज्यादा खराब थी जी, तो वो भी मेरी बहुत ठीक है जी, मालिक की दया से बहुत अच्छी मेरी वजह से। अब जब मेरे पास गाड़ी भी इंडिका थी जी, भी जो भी 20-30 हजार रुपए की थी, आज स्कॉर्पियो गाड़ी है जी। बहुत दया है जी परमात्मा की, नया मोटरसाइकिल है जी, घर बार सारा बहुत अच्छा है जी। मान ले पहले घर में क्लेश रहता था जी, घर वाली के साथ या माता पिता के साथ जी, अब बहुत अच्छा है जी। क्योंकि क्योंकि हम उनको पता है कोई नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, और वो भी मान ले मालिक के शरण में है जी, और वो भी भक्ति करते हैं जी। हमको दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जनाब हम बीमार होते हैं तो बस मालिक का चरणामृत लेते हैं जी, और उसी से सभी लाभ हो जाते हैं जी। सर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशा छोड़ना चाहते थे, लेकिन आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, और सरकार भी सर बहुत सारे ऐसे प्रयत्न करती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, फिर भी नशा नहीं छूट पाता है। लेकिन जब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद सिर्फ आपने मंत्र जाप किए, भक्ति की, तो सिर्फ भक्ति करने से ही आपका नशा छूट गया। सर ये कैसे संभव हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जी मेरा नशा छूट गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है जी। वो मान लो वो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, जबकि और कोई भी संत है, मान ले किसी भी संत की शरण में जाते हैं जी, वो कोई रोक नहीं कर दे जी, क्योंकि सभी वहां बीड़ी भी पीते हैं, जर्दा भी खाते हैं ना, वो छोड़ते हैं उनके नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज ही एक पूर्ण परमात्मा है जी, आज सच्चे संत हैं, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे, जो मंत्र वो देते हैं ना, उनसे इनमें इतनी शक्ति है जी, भी नशा कोसों दूर हो जाता है जी उनका। जो भी भक्त है, जितने भी लोग हैं, मान ले श्रद्धालु हैं जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो जी, 740 पे सत्संग आता है साधना चैनल पे जी। तो पूर्ण परमात्मा से जी मंत्र लो जी, उनसे नाम दीक्षा लो, फिर देखना जी आपका नशा कोसों दूर हो जाएगा जी। इतनी शक्ति है जी उनके मंत्रों में, जो मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज। अगर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेगा जी, तो उनका भी नशा छूट सकता है जी। सर यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का जी साधना चैनल पे 740 पे सत्संग आता है जी, उसके नीचे वो आता है जी, नंबर आते हैं जी उसके ऊपर, तो सतलोक आश्रम बरवाला की जी, उन नंबरों से कांटेक्ट करें और नाम दीक्षा लें जी। धन्यवाद सर। सत साहिब।